एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में हम भगवान शिव शंकर माता पार्वती का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मंदिर चले जाएंगे। मंदिर में जाके पहले हमें दिया जलाना होता है। तो जो भी देसी घी का दीपक आप लेके गए हैं, पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक को सीधा जमीन पर नहीं रखते हैं, पहले आप चावल या तो फूल का आसन दे दीजिएगा, उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर हमने देसी घी का दीपक ले लिया है, पहले दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद फिर हमें संकल्प करना है। तो हाथ जोड़ के हम संकल्प करेंगे, हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई कमियां रह जाती हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय भगवान को, पार्वती माता को, नंदी को, और उसके बाद हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। क्योंकि जब परिवार खुश होता है ना, तभी परिवार का मुखिया खुश होता है। तो सबसे पहले हमें पूरे शिव परिवार पर जल चढ़ाना है। बाद हम भगवान शिव शंकर का पहले जल से अभिषेक करेंगे। तांबे के लोटे में हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद फिर हम दूध से या तो पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप दूध ले जा सकते हैं या पंचामृत बना के ले जा सकते हैं। दूध या पंचामृत हमेशा स्टील के बर्तन में लेके जाएं या तो चांदी के बर्तन में ले जा सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद इसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। जब भी आप भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें तो 3 बार अभिषेक किया जाता है, और अभिषेक हमेशा जलहरी के पीछे की तरफ खड़े होकर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अभिषेक कर दिया है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। और देखिए, क्योंकि इस दिन भगवान शिव शंकर माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसीलिए आप इस दिन माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी जरूर जरूर उड़ाएं, और भगवान शिव शंकर को वस्त्र के रूप में कलावा और जनेऊ दोनों समर्पित करें। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर माता पार्वती और सभी को हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को तिलक लगाएंगे। तो पहले हम सबको चंदन से तिलक लगा देंगे, और फिर हम रोली से, हल्दी से सबको तिलक लगाएंगे। सिर्फ महाशिवरात्रि का दिन ऐसा होता है जब भगवान शिव शंकर को आप हल्दी, रोली या मेहंदी ये सब चीजें चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव शंकर का विवाह हुआ था। वैसे भगवान शिव शंकर को सिर्फ चंदन से तिलक किया जाता है। आज के दिन आप सब चीजों से तिलक कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें हैं वो हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर बेल पत्र हमें जरूर जरूर समर्पित करना है, और उसके साथ ही भांग, धतूरा, मदार, समी पत्र, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें हैं वो सभी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को इस दिन आप श्रृंगार का सामान जरूर जरूर समर्पित कीजिएगा। तो जितनी श्रृंगार की चीज़ें हो सके उतने आप माता पार्वती को समर्पित करें। साथ में ही इस दिन हम माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का गठजोड़ा करते हैं। तो यहाँ पर कलावे से 7 बार माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का गठजोड़ा कर देते हैं, और फिर माता पार्वती की मांग भरते हैं, और उसी उंगली से अपनी मांग भी हम भर लेते हैं। यानी माता पार्वती का झूठा सुहाग हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माता पार्वती की मांग भर दी है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग समर्पित करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बेर का भोग हो तो अति उत्तम, बेर का भोग समर्पित करें। बेर का भोग ना हो तो किसी भी फल का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें भगवान शिव शंकर की आरती करनी है। पूरी पूजा के दौरान हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और देखिए, महाशिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिरों में, तो आप थोड़ा जल्दी करें। कथा वगैरह जो भी सुननी होती है ना, वो आप घर पे आके सुन ले। कोशिश करें कि सबका नंबर आ जाए, तो पूजा जल्दी कर लें। फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो जलहरी से जलहरी तक परिक्रमा करके और वापस जिस जगह पर हमने पूजा की है वहीं पर हम आ जाएंगे। बस इतनी ही परिक्रमा की जाती है। इस तरह से महाशिवरात्रि का जो पूजन है वो पूर्ण हो जाता है। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की कृपा